उनके सगे भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर दाखिल कर दिया, यहां तक कि उनकी उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा गया। ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ में जिक्र करके सूरह यूसुफ के पूरे वाकयात और किस्से को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए क्या कहा, जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये का जो अंजाम हुआ कि शुरू में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई उनके दुश्मन बने हुए थे, उनको उनके बाप से जुदा कर दिया, उनको कुएं में फेंक दिया। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो वही भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, एक दौर ऐसा आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए और खड़े रह करके रहमो करम की भीख मांग रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर क्या कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं की जाएगी, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहा जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये का जो अंजाम हुआ था वही वाकये का अंजाम आपके साथ भी होने वाला है। और वही हुआ कि मक्का वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताए, इतना परेशान किए कि मदीना हिजरत करने पर मजबूर हो गए। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब फतेह मक्का हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर फातिहाना तौर पर जब दाखिल हुए तो कुफ्फारे मक्का ऐसे ही खड़े होकर के रहमो करम की भीख मांग रहे थे जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर के रहमो करम की भीख मांग रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का को वही जवाब दिया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जुमला कुफ्फारे मक्का से कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि वांतुमुत तुलका, कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं की जाएगी, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। कहने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, आपको सुकून पहुंचाने के लिए कुरान करीम उतरता था। तो अगर आप भी सुकून चाहते हैं, आपको अभी घबराहट है, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हैं अपने बिजनेस के लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के, अगर आप इस तरह से परेशान हैं, कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानी को दूर कर देगा।